हमारे पास प्रश्न है, एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें एंगल y 30 डिग्री, एंगल z 90 डिग्री, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 11 सेंटीमीटर। इसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं कि तीनों भुजाओं का योग 11 सेंटीमीटर है या फिर त्रिभुज का परिमाप 11 सेंटीमीटर हो। ये प्रश्न है 11.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, क्लास 9वीं का। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ तीनों भुजाओं का जो सम दिया है 11 सेंटीमीटर वो ले लेते हैं अपने स्केल से। एक सेगमेंट, एक रेखाखंड 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। और इसको मैंने दिया है नाम ए बी। ठीक है, इस ए बी में हम जहां y 30 डिग्री दिया है वो हम ए पॉइंट पे एंगल बनाएंगे। तो अपने प्रकार और पेंसिल की नोक बराबर रखते हुए अपनी मर्जी से प्रकार खोल लें और ए बिंदु पे जो y डिग्री का जो एंगल दिया है वो बनाएंगे 30 डिग्री। 30 डिग्री होता है 60 डिग्री एंगल का आधा। तो 60 डिग्री का आधा ये 60 डिग्री हुआ और इसको एक्सटेंड करते हुए आगे बढ़ाते हुए ये हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री। ये एंगल हो गया। अब यहाँ पे हमने ध्यान करना है कि y 30 डिग्री, ये हमने यहाँ 30 डिग्री का कोण बना लिया। लेकिन इस तरह के केस में जहाँ पे तीनों भुजाओं का योग दिया है, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स दिया है, वहां पे हम जो भी एंगल दिए हैं उनके एंगल बाइसेक्टर, उनके जो कोण हैं, कोण को समद्विभाजित करेंगे दो बराबर हिस्सों में, मतलब इसका आधा और करेंगे। ठीक है, 30 डिग्री का आधा 15 डिग्री कोण हमें बनाना है। तो 30 डिग्री के कोण एक चाप हम 0 से लगाएंगे और एक जो चाप है वो 30 डिग्री से लगाएंगे। तो इस तरह से हमें मिलेगा 15 डिग्री का कोण। ठीक है, ये हो गया 15 डिग्री का कोण। तो जो एंगल दिया है उस एंगल का आधा हमने यहाँ बनाना है। ठीक है, अब बी की बारी आती है। बी पे आएगा z मीन 90 डिग्री। तो बी पे इस पॉइंट पे हम 90 डिग्री बनाएंगे। नाइन्टी डिग्री। ये कोण अलग से एक वीडियो में बनाने बताए गए हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से भी इनको सीख सकते हैं अच्छे ढंग से, अलग से डिटेल में। यदि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं और आपका ज्ञान बढ़ा रहे हैं तो आप इन्हें लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस बना सकूं। ये हमने 90 डिग्री का कोण बना लिया है। हमने जिस तरह से यहाँ जो कोण दिया था 30 दिया था उसका आधा किया था, उसी तरीके से यहाँ 90 डिग्री दिया है तो इसका आधा कोण बनाना है। तो 45 डिग्री हुआ 90 का आधा। तो एक चाप 0 से और एक चाप 90 डिग्री से इस तरह से बनाएंगे। देखिए, ये जो कोण बना ये बना 45 डिग्री। ये पूरा 90 डिग्री था यहां से यहां तक, और ये जो बना है ये बना 45। ठीक है, अब यहाँ जो दो कोण बने हैं
15 और 45 यहाँ इन्होंने आपस में काटा, तो ये जो पॉइंट आया, ठीक है, y और z दो पॉइंट थे, क्या बचा x, तो ये पॉइंट हमें मिला x। और अब ax और xb जो दो लाइन सेगमेंट यहाँ बने, इनको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंबसम द्विभाजक खींचेंगे। तो तरीका वही है लंबसम द्विभाजक का, बी एक्स का खींचना है तो आधे से ज्यादा इसके प्रकार खोलेंगे अंदाजे से, कुछ भी बी एक्स का आधे से ज्यादा, मान लीजिए मैंने ऐसे प्रकार खोल लिया आधे से ज्यादा, ठीक है, कितना भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से। और दोनों तरफ मैं ऐसे चाप लगा देता हूँ, एक एक्स पॉइंट पे रख के चाप लगेगी, अब की बार मैं चाप छोटी लगा रहा हूँ क्योंकि आप सीख चुके होंगे अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंबसम द्विभाजक खींचना, और डिटेल में आप नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां देख सकते हैं। ये जो लंबसम द्विभाजक है जो लंबसम द्विभाजक इसका बना, इसको हम यहाँ पे मिलाते हैं, ठीक है। अब इस ए एक्स का लंबसम द्विभाजक खींचेंगे, आधे से ज्यादा प्रकार खोलेंगे इसका, देखें आधे से ज्यादा हो गया, ठीक है। एक बार ए पर रखकर चाप लगाएंगे, थोड़ा सा और छोटा रख लेता हूं मैं, इस तरीके से चाप लगाई मैंने, एक इस तरह से चाप लगाई। अब एक बार एक्स पे रख के ये हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच रहे हैं ए एक्स का, ठीक है। यहाँ इस तरीके से चाप लगाई, दोनों चाप दिख रही हैं, और इन दोनों को हम यहाँ पे दिखा देंगे, ज्वाइन करेंगे, मिलाएंगे इस तरह से। इन दोनों लंबसम द्विभाजक में जो ए एक्स और एक्स बी का लंबसम द्विभाजक था, उन्होंने ए बी को इन दो पॉइंट पे काटा है, ठीक है, ए बी को इन दो पॉइंट पे काटा है। तो ये जो पॉइंट होगा जिस पे हमने y का एंगल बनाया था, यहाँ काटा तो ये y होगा, और इस पे हमने z एंगल बनाया था, तो इस लंबसम द्विभाजक ने काटा है तो ये z पॉइंट होगा। x को हम y और z से मिलाएंगे, x को y और z से मिलाएंगे, तो इस तरह से एक्स वाई जेड हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल बनेगी। अब एक बार मैं शॉर्ट में इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बता देता हूं दोबारा से, क्या क्या है हमने हमने ये किया है, जो तीनों साइड का सम दिया था, उस तीनों साइड के सम के बराबर एक लाइन सेगमेंट लिया ए बी 11 सेंटीमीटर, इस पे y पॉइंट, जो y का जो 30 डिग्री दिया था, वो ए पॉइंट पे 30 डिग्री का कोण बनाया और उसका आधा किया 15 डिग्री। z का 90 डिग्री का जो कोण था, बी पॉइंट पे 90 डिग्री कोण बनाया और उसका आधा किया 45 डिग्री। और ये दोनों कोण आपस में x पॉइंट पे काटेंगे, इस x पॉइंट से एक्स बी का लंबसम द्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, और एक्स ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा। एक्स ए का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंबसम द्विभाजक खींचा गया, वो ए बी को y पॉइंट पे काटेगा, और एक्स वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर z पॉइंट पे काटेगा। x को y से और x को z से मिलाया, x y और z एक
हमारी जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है वो बनी है। इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा कलरफुल बना देता हूँ ताकि अलग से दिखे कि हमने जो बनानी थी वो ट्रायंगल कौन सी थी। ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रायंगल है हमारी कलरफुल ट्रायंगल जो हमने बनानी थी इस पूरे पर्पस में। आशा है समझ में आई होगी। बार बार इसे देखें और बनाने की कोशिश करें। थैंक यू।